हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस शानदार सी क्लास में जिसमें हम 25 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे आज, जो कि 15 मिनट में करना होगा। और इस 25 क्वेश्चन में हर एक लेवल का क्वेश्चन होगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट भी। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन है और हर एक टाइप इसमें कवर किए गए हैं और सभी टॉपिक को देखते हुए और सभी पाठ्यक्रम के अनुसार किए गए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिए और फिर अपना कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ। और स्टेटमेंट 2 दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया। तो निम्न में से कौन सा सही है, इसको आपको चुनना है। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने है, इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो कब किया था, तो इन्होंने 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसी में किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि ये पहला स्टेटमेंट था और ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया? Which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remand? तो कौन से में दिया गया है? 19, 21, 32 या 44? तो किस चीज की बात करी गई है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है आपको? आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़े? तो अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? ऋण सस्ता होगा। तो जब सीआरआर बढ़ेगा तो ऋण सस्ता होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि बाजार में तरलता बढ़ेगी। नहीं, बाजार में तरलता बढ़ेगी नहीं, बाजार में तरलता घटेगी। जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो तरलता घटेगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लीडार तकनीकी मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित? लीडार टेक्नोलॉजीज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल? लीडार तकनीकी मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो लीडार तकनीकी है किस पर आधारित है? तो ये साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स या लेजर वेव? तो ये लेजर वेव्स पर आधारित है। जो लीडार तकनीकी है लेजर वेव पर कार्य करती है। इसमें साइंस टेक हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं टाइप किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन यानी कि डायरकी को प्रांतों में लागू किया गया था? तो कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में डायरकी को लागू किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 में तो नहीं लागू किया गया था। हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। जो द्वैध शासन है ये भारत परिषद सरकार अधिनियम 1919 में इसको लागू किया गया था। बाकी अगर नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे तो इसको एक्सप्लेन भी किया करेंगे। बाकी इसमें तो खाली 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को करने के टास्क है और एमसीक्यू जैसे एग्जाम में करना होता है कुछ उस टाइप से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the Uniform Civil Code UCC? तो अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 या आर्टिकल 44? तो आर्टिकल 39 नहीं होगा, आर्टिकल 44 होगा इसका करेक्ट आंसर। यूसीसी से कौन सा संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से आर्टिकल 44 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आरबीआई इंक्रीजेज द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट? अगर नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर को बढ़ा देता है तो सामान्यतः क्या होगा? बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बाजार में तरलता घटेगी? हाँ, ये सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो। बाजार में क्या होगा? तरलता घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड एट लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, मिनिकॉय या नारकोंडम। कहाँ पर स्थित है ये? बैरन द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ यानी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? Which is the largest endocrine gland in the human body? पैनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी या एड्रीनल? तो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? सिटीज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज मुख्यतः किससे संबंधित? ओजोन परत संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीव एवं वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, जलवायु परिवर्तन या समुद्री प्रदूषण? किससे संबंधित? क्वेश्चन नंबर 11 तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पेसीज, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था किससे संबंधित है? तो कारगिल से तो नहीं है, तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि क्वांटम सुपरमेसी शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वांटम सुपरमेसी, द टर्म क्वांटम सुपरमेसी इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे संबंधित है? तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। जो क्वांटम सुपरमेसी शब्द है ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चौरी 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 चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा नहीं गया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ, स्टेटमेंट नंबर 2 है। चौरी चौरा मुख्यतः यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। और तो इसमें से कौन सी सही है? तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। और असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसको सही में मिलाना। फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप किससे संबंधित है? कौन सा इसमें सही सुनेंगे? तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 3 में है या नहीं आपको बताना है। तो डीपीएसपी डीपीएसपी किसमें है? भाग 4 में है, ये सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? क्वेश्चन 16 किसके अंतर्गत? आर्टिकल 83 नहीं, 83 में तो नहीं होता, 85 में होता। आर्टिकल 85 से प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है लेकिन नाम मात्र जीडीपी उससे अधिक तेजी से बढ़ रही है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? If nominal GDP grows faster than real GDP, the most appropriate reason is deflation आएगा होगा, reduction in employment, inflation या decline in exports। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इन्फ्लेशन हो। ठीक। क्वेश्चन 18 एल नीनो की स्थिति में भारत में सामान्यतः क्या प्रभाव देखा जाता है? क्वेश्चन 18 का कहना है कि सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा या फिर मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव, तो मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन 19 क्या है कि मानव शरीर में बोमैंस कैप्सूल किस तंत्र का भाग है? बोमैंस कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा है? उत्सर्जित तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन 20 कह रहा है CRISPR-Cas9 तकनीकी मुख्यतः किस लिए उपयोग की जाती है? गेन एडिटिंग, सैटेलाइट लॉन्च, क्वांटम कंप्यूटिंग या वेदर फोरकास्टिंग? तो किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये जीन एडिटिंग के लिए उपयोग की जाती है।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ पर है साइलेंट वैली? केरल राज्य में पड़ता। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि घटनाओं को उनके कालक्रम में चुनिए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 23 नंबर कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, दूसरे में फिर खेड़ा, तीसरे में असहयोग और चौथे में सविनय अवज्ञा, यानी कि क्रम वाइज ही दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग संसद का सदस्य नहीं होता है, ये स्टेटमेंट नंबर 1। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, ये स्टेटमेंट नंबर 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संसद का सदस्य नहीं होता है। हाँ, तो ये भी सही हो, संसद का सदस्य नहीं होता है। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, ये भी सही है। कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ क्या है? व्हाट इज मींट बाय हेलीकॉप्टर मनी? तो हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु सरकार द्वारा दिया गया ऋण? तो नहीं, ये इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा बिना समकक्ष परिसंपत्ति एसेट के सीधे जनता अर्थव्यवस्था में धन प्रवाहित करना, विदेशी निवेशकों को विशेष अनुदान देना। तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। रक्षा बजट में हेलीकॉप्टर खरीदे तो तृतीय पे ये भी। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज की क्लास का 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं और उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगे होगा। बाकी अगर आप क्लास पूरी देखते हैं तो कमेंट में बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए।